नवल शर्मा और सिद्धार्थ को मुझसे परेशानी और तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड और ये अभी सरकार ने दिया राज्यसभा में। संजीव जी, 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2025 तक राज्यसभा का डेटा ये कहता है कि 5,892 केसेस में दोषी ठहराए गए व्यक्ति हैं सिर्फ 15। 6,000 में से 15। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईडी का राजनीतिक उपयोग करने के लिए एक संस्था बन गई, इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है। लेकिन जो विक्रम जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं नेशनल हेराल्ड एक बड़ा केस था और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार उसमें अपने बेस्ट ऑफिसर्स को लगाई होगी। तो फिर ये ऐसी बारीक और ऐसी छोटी छोटी गलतियां कैसे हो सकती हैं कि ये गलती हुई है या गलती करवाई जा रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस एक ऑपोजिशन के तौर पर सूट करता है, और इसलिए शूट करता है कि भाई हमेशा नो बॉल पर छक्का मारने के लिए बॉल फेंकते रहते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार का जो रिजल्ट ये आया है उसका ये एक तरह उपहार के तौर पर ये दिया गया है। क्योंकि आप देखिए, हमारे जितने नेताओं को, अरविंद जी को जेल में बंद किया गया था शक के आधार पर, कहीं कुछ बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि हमारे लोअर कोर्ट भी ये भूल गया है कि बेल राइट है, जेल एक्सेप्शन है, और बहुत सारी ऐसी तिल्क तक टिप्पणी की गई। लेकिन अगर ये नेशनल हेराल्ड केस जो देखने में ओपन एंड शट केसेस लग रहा है, आखिर वो अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है? ये पिछले 10-12 साल से खींची जा रही है ताकि पॉलिटिकल रिलेवेंस दोनों का बना रहे। अच्छा, पॉलिटिकल रिलेवेंस भारतीय जनता पार्टी को बना रहे, पॉलिटिकल रिलेवेंस कांग्रेस का भी बना रहे। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल रिलेवेंस कांग्रेस के अपोजिशन के तौर पर रहेगी, बीजेपी के लिए बड़ा आसान खेल रहेगा। इसलिए जानबूझकर मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं मामला तो बनता है, लेकिन जानबूझकर जेल नहीं भेज रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मामला तो बनता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ, जानबूझकर जेल में नहीं डाला जा रहा है। आप नेशनल हेराल्ड केस को अगर देखेंगे तो देखने से प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये ओपन एंड शट केसेज हैं। हमारे केसेज, अरविंद जी को, संजय सिंह जी को जेल में किस बिना पर भेजा गया था बताइए? 6-6 महीना जेल में रह लिए और बाद में किस तरह से बेमिला आपके सामने केस नहीं बनता है, अभी कह रहा है। संजीव झा, इसको समझाइए ना, ये ओपन एंड शट केस कैसे है नेशनल हेराल्ड? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 76% स्टेक राहुल जी और सोनिया जी को मिली, कितने पैसे दे करके मिली और कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है? तो हम ये कहने जा रहे हैं, और ये ऐसे तमाम एविडेंसेस हैं। लेकिन दो ही बातें हो सकती हैं, या फिर तो केस तो खत्म हो जाना चाहिए था, फिर ये केस खिंच क्यों रहा है और फिर तुतुम में क्यों हो रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है ताकि पॉलिटिकल रिलेवेंस अपोजिशन के तौर पर कांग्रेस की बनी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल जी का बना रहे, ताकि मोदी जी के लिए बड़ा आसान एक खेल हो। और इसलिए ये सारा गेम किया जा रहा है। ये इतना बड़ा चूक कैसे अपराध ईडी कैसे कर सकता है? हाँ, तो संजीव झा बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। कर सकता है कि बिना ECIR के बहुत छोटा सा जवाब इस बात का दीजिए, ये कर कौन रहा है भाई? कौन सी अदृश्य ताकत है जो कर रही है? ईडी से कौन करवा रहा है? नहीं, ईडी से केंद्र सरकार करा रही है। इसलिए करा रही है कि केंद्र सरकार भी चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि ऑपोजिशन के तौर पर कांग्रेस उसके सामने रहे और एक तरह से विक्टिम रोल प्ले करते हैं, ताकि बड़ा आसान है। मैं बार बार तो कह रहा हूं, वो बार बार कांग्रेस को ऑपोजिशन के तौर पर रहना बीजेपी को सूट करता है। एक सेकंड विक्रम सर, बहुत छोटा सा मुझे संजीव 1 सेकंड। यस विक्रम जी, बहुत छोटा सा कंक्लूड इस डिबेट को कर दीजिए। जो संजीव झा कह रहे हैं वो तो और अनफॉर्चुनेट है। तो हमने दरअसल फुटबॉल बना दिया अपनी जांच एजेंसियों को। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी है, बीजेपी बना रही है। देखिए, ये हमारा जो ईडी है, करीमा जी, ईडी एक बहुत ही प्रोफेशनल व्यावसायिक दक्ष एजेंसी है। लेकिन इस त्रुटि का होना, हमको अपनी गलती मान लेना चाहिए। अगर त्रुटि नहीं है तो कोर्ट ने उसको सेट असाइड क्यों किया? हम उसको एड्रेस करें। हम ठीक है, अगर हम टेक्निकलिटीज जाना चाहें तो हम 2 शो और रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, और हम आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट देते रहेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है, वन लाइनर गरिमा जी, कि कोर्ट ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं और उन ऑब्जेक्शंस का उत्तर फिलहाल हमारे पास नहीं है। और अगर उत्तर नहीं है तो ये पूछना पड़ेगा कि ये त्रुटि कैसे हुई। ये त्रुटि कैसे हुई? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और त्रुटि हुई है दरअसल, फिर से कहती हूं, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से।